कभी सोचा है किसी भी लाइब्रेरी में जाते ही मनचाही किताब इतनी आसानी से कैसे मिल जाती है? या फिर इंसानों का सदियों का जमा किया हुआ ज्ञान आखिर कैसे व्यवस्थित किया गया है? इसके पीछे सिर्फ तरतीब नहीं, पूरा का पूरा एक विज्ञान छिपा है। तो चलिए आज उसी विज्ञान की दुनिया में उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको पूरी दुनिया के ज्ञान को, मतलब हर किताब, हर विचार, हर खोज को एक सिस्टम में जमाने का काम दे दिया जाए, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? ये सुनने में ही कितना बड़ा और मुश्किल काम लगता है ना। देखिए, पहले क्या होता था? वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन अक्सर किसी की अपनी सूझबूझ या टैलेंट पर निर्भर करता था। कोई फिक्स तरीका नहीं था। लेकिन फिर आए भारत के एक शानदार लाइब्रेरियन S.R. रंगनाथन, और उन्होंने इस अंदाजे के खेल को एक पक्के विज्ञान में बदल दिया। तो रंगनाथन ने किया क्या? उन्होंने एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड, ताकि ज्ञान की जो ये उलझी हुई दुनिया है ना, उसे सुलझाया जा सके, उसे व्यवस्थित किया जा सके। रंगनाथन का ये जो पूरा सिस्टम है, ये 3 हिस्सों या यूं कहें कि 3 प्लेन्स में बटा हुआ है। आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन। यही वो 3 बुनियादी कदम हैं जो नॉलेज के ब्रह्मांड को ऑर्गेनाइज करते हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी वो है आइडिया प्लान। मतलब ये वो स्टेज है जहां सारा दिमागी काम होता है। असल में किसी किताब को शेल्फ पर रखने से बहुत पहले यहीं पर पूरे सिस्टम की नींव रखी जाती है। तो आइडिया प्लेन का मतलब क्या है? इसका मतलब है ज्ञान को बांटने के लिए सही कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं चुनना। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। सोचिए, जैसे आपके पास ताश की गड्डी है, आप उसे कैसे बांट सकते हैं? या तो रंग के हिसाब से या फिर नंबर के हिसाब से, है ना? बस यही है विशेषता, और ये चुनना ही सबसे पहला और सबसे जरूरी फैसला होता है। अब इस पूरे आर्किटेक्चर को बनाने के लिए कुछ पक्के नियम हैं। रंगनाथन इन्हें कहते थे कैनन्स या सिद्धांत, और इनमें से एक बहुत ही मजेदार है कैनन ऑफ परमानेंस यानी स्थायित्व का सिद्धांत। रंगनाथन ने खुद एक बेहतरीन मिसाल दी थी। उन्होंने कहा था कि गिरगिट को उनके रंग के आधार पर ग्रुप नहीं किया जा सकता, क्योंकि रंग तो बदलता रहता है। कितनी सही बात है ना? आप किसी ऐसी चीज पर एक परमानेंट सिस्टम कैसे बना सकते हैं जो खुद ही परमानेंट नहीं है? अच्छा, तो सिर्फ चीजों को अलग अलग डब्बों में डाल देना ही काफी नहीं है। उन्हें एक लॉजिकल, एक हेल्पफुल क्रम में रखना भी जरूरी है। जैसे टाइम के हिसाब से या जगह के हिसाब से, या फिर कौन सी चीज ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उस हिसाब से। और सबसे आखिर में, जब कोई और तरीका काम न करे, तब आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रंगनाथन के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो बस एक लिस्ट थी, असली क्लासिफिकेशन नहीं। ठीक है, तो हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है। अब आता है दूसरा फेज, भाषा यानी वर्बल प्लेन। अब जब स्ट्रक्चर बन गया है, तो हर आइडिया को, हर कॉन्सेप्ट को एक साफ पक्का नाम देना होगा। अब रोजमर्रा की भाषा में एक बड़ी दिक्कत होती है। एक ही शब्द के कई मतलब हो सकते हैं। जैसे क्रिकेट, अब ये खेल भी है और एक कीड़ा भी। या फिर ब्रिज, जो नदी पर भी होता है और ताश का खेल भी है। एक साइंटिफिक सिस्टम में ये कंफ्यूजन नहीं चल सकता। वहां एक शब्द का मतलब एक ही होना चाहिए। तो यहां मकसद एकदम क्लियर है, प्रिसिजन। एक स्टैंडर्ड भाषा जहां कोई दो राय ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। और भाषा को अप टू डेट रखने के लिए भी एक नियम है, कैनन ऑफ करेंसी। मतलब जो शब्द आज के एक्सपर्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वही सिस्टम में भी होने चाहिए। क्योंकि ज्ञान तो बदलता रहता है ना। हमारी समझ बढ़ती है तो हमारी भाषा भी बदलती है। जैसे देखिए, पहले होम साइंस कहते थे, अब होम मैनेजमेंट कहते हैं। लाइब्रेरी साइंस अब लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बन गया है। तो ये सिस्टम भी वक्त के साथ खुद को अपडेट करता रहता है। तो हमने ब्लूप्रिंट बना लिया, भाषा भी तय कर ली। अब आता है तीसरा और आखिरी फेज, कोड यानी नोटेशनल प्लेन। ये वो चीज है जो हम सबको किताबों की स्पाइन पर दिखती है। ये उस सारी मेहनत का, सारी सोच का प्रैक्टिकल रिजल्ट है। और इस कोड की सबसे खास बात है इसकी लंबाई। कोड की लंबाई बताती है कि टॉपिक कितना स्पेसिफिक है। मतलब आप किसी सब्जेक्ट में जितना अंदर जाएंगे, नंबर उतना ही लंबा होता जाएगा। एक छोटा नंबर मतलब एक बड़ा जनरल टॉपिक, और जैसे जैसे नंबर लंबा होता है, टॉपिक और भी ज्यादा स्पेसिफिक होता जाता है। यहाँ जो दिख रहा है वो इस बात को एकदम परफेक्टली दिखाता है। देखिए कैसे लाइब्रेरी साइंस का एक जनरल नंबर है
और जैसे जैसे हम और स्पेसिफिक होते जाते हैं, जैसे अथॉरिटी फाइल्स तक, तो वो नंबर कितना लंबा हो गया है। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है। रंगनाथन ने कहा था कि एक खराब नोटेशन यानी कोड एक अच्छे काम को बिगाड़ सकता है, लेकिन एक अच्छा कोड आइडिया प्लेन के खराब काम को सुधार नहीं सकता। मतलब कोड तो बस एक नौकर है, असली चीज तो वो सोच है, वो नींव है जो आइडिया प्लेन में रखी गई थी। अगर वही कमजोर है तो अच्छा कोड कुछ नहीं कर सकता। तो ये पूरा सिस्टम बन गया, लेकिन ज्ञान का ब्रह्मांड तो रुका हुआ नहीं है, वो तो फैलता जा रहा है। रोज नई खोजें हो रही हैं, नए आइडियाज आ रहे हैं। तो क्या ये सिस्टम इन बदलावों के लिए तैयार है? बिल्कुल, और इसी खूबी को रंगनाथन ने एक बहुत ही प्यारा नाम दिया, हॉस्पिटैलिटी, यानी आतिथ्य। मतलब इस सिस्टम की काबिलियत कि वो नए सब्जेक्ट्स का स्वागत कर सके, उन्हें अपने अंदर एक लॉजिकल जगह दे सके। ये वाकई रंगनाथन की दूर की सोच को दिखाता है। तो ये सिस्टम तो बना था लाइब्रेरी की दुनिया के लिए, किताबों की दुनिया की उलझन को सुलझाने के लिए। लेकिन आज हम एक डिजिटल यूनिवर्स में रहते हैं, जहां हर सेकंड करोड़ों गीगाबाइट्स इंफॉर्मेशन पैदा हो रही है। तो सवाल यह है कि हम अपने इस डिजिटल ब्रह्मांड की अराजकता को कैसे नियंत्रित करें? क्या रंगनाथन के सिद्धांत आज भी हमारी मदद कर सकते हैं? ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।